गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो विनिंग स्टोरी ऑफ पीएम मोदी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार सब क्या अलग अलग चैनल आज 16 मई इतिहास के पन्नों में आज की तारीख दर्ज हो चुकी है, क्योंकि 3 साल पहले आज ही के दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे का ऐलान हुआ था। यह मंजर था उस दिन। 3 साल पहले आज ही के दिन देश की जनता ने फैसला लिया था कि नरेंद्र मोदी अगले 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री होंगे। बाद मोदी के नेतृत्व में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था। आइए देखते हैं 16 मई 2014 को हुआ क्या। 16 मई 2014 भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस सुबह का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये फैसले का दिन था। 125 करोड़ भारतीयों ने सरकार चुनने के लिए जो फैसला किया था, उसका परिणाम आने वाला था। दो 2014 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के करिश्मे का गवाह रहा था। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले न्यूज चैनलों पर इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की जगह लेंगे या नहीं। सुबह के 8 बजे थे। वोटों की गिनती शुरू हो गई। देखते ही देखते मतगणना के रुझान आने लगे। विजय कुमार सिंह आगे चल। सुबह 8:49 हुए थे। चुनाव आयोग के ताजा रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 9 पर आगे थी। खासी बढ़त एनडीए को दिख रही है अभी इन 27 सीटों में। अभी 8:57 हुए थे कि बीजेपी की बढ़त 40 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 पर थी। ठीक 7 मिनट बाद सुबह 9:04 बीजेपी की बढ़त 60 पर पहुंच गई। सुबह 9:13 ठीक 9 मिनट बाद ही बीजेपी की बढ़त 80 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 28 पर आगे थी। 156 में से 83 हो गए। 156 में से 83। वोटों की गिनती का काम चल रहा था। उस दौरान भारतीय करेंसी यानी रुपया 10 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर 42 पैसे मजबूत होकर $1 के सामने 58.88 रुपए तक पहुंच गया था। शुरुआती रुझान में बीजेपी अच्छी बढ़त बना रही थी और इसका असर सेंसेक्स पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स 1000 अंक उछल चुका था। इधर वोटों की गिनती में बीजेपी का आंकड़ा तेजी से बदल रहा था। पल पल में आंकड़े नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रहे थे। देखिए 272 से सिर्फ 83 दूर है। जी हाँ, नारा लगता था रैली में, देखो देखो कौन आया। ये देखिए आ रहा है 271 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी। बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी अगले पीएम होंगे। 273 पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। बीजेपी 234 पर अपने दम पर पहुंच चुकी है। 231 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। 542 का रुझान सामने आ गया है। बीजेपी को अकेले अपने दम पर 281, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत। देखते ही देखते ये साफ हो गया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है और इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने कि कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है।
इस बीच समाचार वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट ने अपने ब्रितानी संस्करण में मोदी की जीत पर लिखा, हिंदू राष्ट्रवादी भारत की सत्ता पर काबिज हो गए हैं और किसी समय अपने कट्टरपंथी विचारों के कारण ब्रितानी वीजा न पाने वाला व्यक्ति अब 1.25 अरब लोगों के देश का प्रधानमंत्री होगा। विवादित नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। हर किसी की नजर बड़ोदरा पर लगी थी, जहां नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी ने पूछा, आज का दिन कैसा लगा? आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? हाय अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। मोदी ने अपनी भारी जीत के लिए पूरे देश की जनता को न सिर्फ धन्यवाद दिया, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की कि नई सरकार की क्या दशा और दिशा होगी। मैं प्रारंभ से कहता आया हूं कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है। सरकार देश की होती है। सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती। सरकार आज से तो हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होती है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया। वडोदरा के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद में मोदी के स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था की गई थी। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तब रात हो चुकी थी। जिस मंच पर मोदी का स्वागत किया जाना था वहां भारी भीड़ जुटी हुई थी। मंच के सामने लाखों की संख्या में लोग अपने नेता की झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अहमदाबाद पहुंचते ही मोदी ने कहा कि इस चुनाव ने भारत का शिलान्यास कर दिया है। तो कांग्रेस को एक दो सीटें नहीं मिलती। मैं एक नए समाज शास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। नरेंद्र मोदी ने अपने उन आलोचकों को भी आड़े हाथ लिया जो मोदी के विकास के मॉडल को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते रहे। मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि सब दुखों की एक ही दवा है, विकास। आम तौर पर चुनाव में सत्ता दल एजेंडा सेट करता है। पहली बार चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने सेट किया और कांग्रेस को आखिर तक पता न चला कि इसको रिस्पॉन्ड करे कि रिएक्ट करे। भाइयों बहनों, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि देश में इन दिनों चर्चाएं चलेगी। मैं आज किसी दल के विरोध में यहां कहने के लिए नहीं आया हूं। काम हो चुका, अब उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सही बात। लेकिन मैं देश में खास करके नई पीढ़ी को इन बातों पर जोड़ना चाहता हूं
और भाइयों बहनों, गुजरात में 4 बार सरकार बनाने के बाद इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, विकास। सब दुखों की एक ही दवाई है, विकास। विकास के बिना भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की इस यादगार शाम का जब लोग गवाह बन रहे थे, उस समय अमेरिका में सुबह हो रही थी। दुनिया के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लोकसभा चुनाव परिणाम को प्रमुखता से अखबार में जगह दी। भारत के मतदाताओं ने भ्रष्टाचार और धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था का जवाब अपने जोरदार मतों से दिया है। रात गहरी होने वाली थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, इससे पहले कि देर हो जाए, मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा को इस हैरान करने वाली जीत के लिए बधाई देता हूं। एक संदेश बॉलीवुड के बादशाह खान का आया। जनता ने क्या जबरदस्त बहुमत दिया है, ये एक बार और साबित होता है कि बदलाव ही अस्थायी है। अब मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना है। तब्दीली वहां पे तो आ गई थी, इधर रुक गई। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन हमें भी अपना इलेक्शन याद आ गया है। इधर पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन देखा जाए ना भाई, क्या है कि जज्बात होते थे। मतलब कि 2014 में जैसे हम वीडियो बना रहे हैं और पीएम मोदी भाई एक हुकूमत संभालते हैं, लेकिन रिएक्शन ऊपर से देखने वाले थे। मतलब कि एक कट्टरवादी या ऐसे जो ये वर्ड यूज करते हैं ना मीडिया वाले, ये हैरान करते हैं। लेकिन यार वक्त बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं। अभी ये जो मतलब के एंकर है ना, इनके अपने अलग अलग एक चैनल है जिस पर ये पीएम मोदी को भाई एक क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो अब यही मीडिया में थे, सारा कुछ मतलब के नॉर्मल था। तो यही है कि हर एक की साइड चेंज हो जाती है। बाकी उधर भाई नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर थे 2014 में, वो भी गए थे जब सेरेमनी हुई थी और एक कमाल का माहौल बना हुआ था। भाई नवाज शरीफ ने भी तो भाई एक आगे आस मतलब के रखा था कि एक पीस का, लेकिन ये बेड़ा गर्क पता नहीं किसने किया। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, हम थोड़ा सा ना नहीं बता सकते इधर, क्यों भाई? उसको बार बार ना लाया करो यार बीच में। बाकी भाई वीडियो की बात करें ना, वीडियो बड़ी कमाल की। आप ये देखे कि 16 तारीख जो थी ना 2014 की, वो लकी थी भाई इंडिया वालों के लिए जो मोदी साहब आए। उन्होंने आप देख लें 2016 को देख लें और अब इंडिया का हालात देख लें भी कितने बदल गए। उस बंदे ने पूरा इंडिया चेंज कर दिया है। वहाँ की इकॉनमी देख लें, वहाँ के भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पे इतनी कंपनीज हैं आउट ऑफ कंट्री से आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। सिर्फ एक मोदी जी की वजह से हुआ है ये सब। 16 तारीख जो है ना, वो भाई इनको इतिहास जो है ना लिखनी चाहिए, किताबों में लिखनी चाहिए कि 16 तारीख हमारी जो थी ना 2014 की, उसने हमें हमारा पूरा इंडिया बदल दिया। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जब 2014 में मोदी साहब इलेक्शन जीते थे तो उधर नवाज शरीफ भी इलेक्शन जीता था। तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त भाई इन दोनों के तल्लुकात भी बहुत अच्छे थे, एक दूसरे को ये भाई मानते थे। और हमारी जो इस वक्त सीएम पंजाब हैं, उनकी शादी में भी आए थे मोदी साहब। उस वक्त इनके तल्लुकात जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, और वो दिन इनको अब दोनों को ना बड़ी देर से नहीं, मसलन उस वक़्त जो इनका तल्लुकात थे बहुत अच्छे थे, लेकिन आस्ता आस्ता फिर थोड़ी सी जब आवाम को पता चलता गया तो फिर दूरियाँ जो है ना वो बढ़ने लग गई थी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब इंसान इलेक्शन जीतता है ना तो उस वक़्त वो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन जब जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं बस फिर वही के वही आ जाते हैं। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखें कि जब वो आए हैं तो उन्होंने भाई एक जो इंडिया का नक्शा है ना वो भाई उन्होंने चेंज करके रख दिया गया। हर दिन किधरे न किधरे भाई किसी न किसी चीज़ का वो इफ्तिताह कर रहे हैं, कहीं अपना वो हाईवे बना रहे हैं, ट्रेनों का इफ्तिताह कर रहे हैं, स्कूल, और यहाँ तक के एक स्टेडियम जो अपना ग्राउंड वगैरह बना रहे हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो तब भाई अवाम उसको पसंद भी करती है। जैसे अब वो बिहार में भी उधर भाई उधर से भाई वो जीत गए हैं बंगाल से मौलवी साहब बंगाल में भाई बंगाल पे अब जो अब इलेक्शन हुआ उधर भाई जीत गए हैं, कामयाब हुए हैं वो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे ना तो उस वक़्त जो वर्ल्ड मीडिया के ऊपर एक थरथल्ली मची थी ना, क्योंकि
सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को उछाला गया था ना, वो गुजरात इंसिडेंट था, वो ट्रेन वाला वाक़या। उसको लेके भाई इसको पता नहीं क्या क्या पीएम मोदी, बल्कि इमरान का साहब भी बोलते थे वो बच्चर ऑफ गुजरात, इस तरह का लफ्ज़ इन्होंने बहुत उछाला था, ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड मीडिया है इसने। लेकिन यार देख लो, लोगों का एतमाद था। आज भाई लोग जो है ना वो आप पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो मतलब स्टेट्स उनके हाथ में, मतलब जहाँ पे उनकी हुकूमत है, चंद एक रह गई हैं और 5-10 साल बेकार गए तो पूरा एक सफाया वो कर देंगे। अच्छी भाई जर्नी ऐसा ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।